मित्रों, इन्होंने अभी मुझे भी गुजराती में तिलक महाराज की गीता का अनुवाद दिया गया। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तिलक महाराज स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा में, एक नया अर्थ देने के लिए उन्होंने एक महान उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश की जनता को स्वराज कोई दे नहीं सकता। इस देश की जनता का यह अधिकार है और उसको हम प्राप्त कर रहेंगे। पुनेरी पगड़ी पहनकर जब वो गौरव के साथ वो बात बोले होंगे, मैं कई बार आंख बंद कर सोचता हूं कैसा दैदीप्यमान वो पल होगा जब उन्होंने अमर वाक्य घोषित किया होगा। यही भूमि से शिवाजी महाराज ने स्वराज की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, स्वराज मतलब शासन नहीं, सिर्फ शासन नहीं, स्वराज मतलब हमारा शासन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, ये जब प्रस्थापित होता है तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होती है। और तिलक महाराज ने भी अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी कई लोग हुए, मगर तिलक महाराज ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रवाद को देखते देखते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने का काम किया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश के चलने की दिशा भी तय कर दी और कहा कि ये देश जब भी आजाद होगा इस रास्ते पर चलेगा। और वो व्यक्ति की दूरंदेशी देखिए, आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल गया है, चल पड़ा है। अब उसको कोई वापिस नहीं ला सकता। देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है। वो सबसे ऊपर थी। मित्रों, इन्होंने अभी मुझे भी गुजराती में तिलक महाराज की गीता का अनुवाद दिया गया। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारू स्वरूप क्या हो सकता। एक आम आदमी, एक विद्यार्थी, एक युवा, एक किशोर, एक नागरिक भगवत गीता को कैसे जी सकता है, उसका व्यवहारू स्वरूप तिलक महाराज ने हम सब के सामने रखने का काम। उन्होंने उस जमाने में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज तक की
पूरी शिक्षा की चक्र की व्यवस्था पुणे में करने की व्यवस्था की और उन्होंने बुद्धि को ज्ञान देना ये शिक्षा का काम है। ये मंत्र दिया, चरित्र को दृढ़ीभूत करना वो शिक्षा का काम है। और शिक्षा प्राप्त कर कर जो बड़े होते हैं वो सभी भारत माता के चरणों में समर्पित करें, वो शिक्षा है। वो व्याख्या उन्होंने की। अंग्रेज अगर किसी अखबार से डरते थे तो केसरी और द मराठा से डरते थे, और उसमें अखबार से ज्यादा तिलक महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पहली बार ये प्रस्तापित किया था कि राष्ट्र की चेतना को जगाए बगैर स्वतंत्रता अगर मिलती भी है तो वो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्र की चेतना को जगाकर ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था, संगठन के बगैर, जनशक्ति के बगैर राष्ट्र शक्ति कभी निर्मित नहीं हो सकती। और उन्होंने कई प्रकार के उत्सवों के माध्यम से न केवल महाराष्ट्र, देश भर की जनता को संगठित करने का काम किया। आत्मनिर्भरता, अनुशासन और उत्तरदायित्व को भी, कर्तव्यों को भी, इनके स्वराज पर के जितने भाषण हुए होंगे उसको पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि आत्मनिर्भरता वो भी स्वराज का हिस्सा है। अनुशासन, डिसिप्लिन वो भी समाज का हिस्सा है, स्वराज का हिस्सा है। और कर्तव्य भाव देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, वो भी स्वराज का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि एक ही व्यक्ति ने अपने एक जीवन में इतने सारे काम किए कि जब तिलक महाराज का देह शांत हुआ, महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा ये लोकमान्य थे, लोगों में सबसे लोकप्रिय तिलक महाराज थे। और ये बात हम सब के लिए बहुत अकूट प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन, उनका कवन, जो बोले हैं, जो लिखा है, वो आज के युवा और किशोरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं सभी को मन पूर्वक अपील करना चाहता हूं, तिलक महाराज को पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि तिलक महाराज का लेखनी कभी कालबाह्य नहीं होगा, ये एटर्नल है, हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहेगा।